हेलो फ्रेंड्स, रूमी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आम के कूचे की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने 4 फ्रेश आम लिए हैं। वज़न नहीं किया है क्योंकि इसे मैंने पेड़ से तुड़वाया है अपने। मुझे लगता है ये वज़न में 1 केजी होगा। इसे मैंने रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि इसके अंदर की गर्मी निकल जाए। दूसरे दिन इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अब इसे साफ़ और सूखे टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। इसे पोंछने के लिए आप टिश्यू पेपर या पुराने सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब इसे थोड़ी देर पंखे की हवा में रख देंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो भी सूख जाए। इस बीच अचार में डालने के लिए मसाला तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़ी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, आधे टेबलस्पून मेथी और 1 टेबलस्पून तोड़ी लिया है। कच्ची तोड़ी बाद में मैं पीस कर डालूँगी, इसलिए तोड़ी कम डाल रही हूँ। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हल्का रोस्ट करेंगे। बस एक अच्छी सी खुशबू आ जाने तक ही इसे रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट करने से मसाले का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए मसाला हल्का रोस्ट हो चुका है। फ़ौरन गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक साइड कर देंगे। अब इसमें 1/4 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे और इसे गर्म मसाले के साथ ही मिलाकर चला देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाले ठंडे हो चुके हैं तब इसे हम हल्का दरदरा पीस लेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसना है। मसाले में मैंने धनिया नहीं दिया है, आप चाहें तो इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। तो देखिए आम बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले आम का ऊपरी हिस्सा काट लेंगे, उसके बाद इसे छीलनी से अच्छी तरह से छील लेंगे। आम में कहीं भी हरापन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास छीलनी नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे छुरी से भी आसानी से छिला जा सकता है। तो देखिए मैंने इसे छील लिया है और कहीं भी हरापन नहीं है। तो इसी तरह मैंने चारों आम छील लिए हैं और इसे अब स्लाइस में काट लूँगी। आम में कोसा हो गया है, इसलिए इसे चारों तरफ से घुमा-घुमा कर काटेंगे ताकि पूरा आम का गूदा आराम से निकल जाए। अगर आम में कोसा नहीं हुआ हो तो आम को पहले बीच से काट दें और फिर उसके पतले-पतले स्लाइस कर लें। तो देखिए मैंने आम के चारों तरफ से काट काट करके उसका गूदा निकाल लिया है। अब इसे लंबाई से बारीक काट कर रख लेंगे। तो देखिए मैंने सारे आम को लंबाई से काट लिया है और अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून नमक डालूँगी। नमक अचार को गलाने के साथ साथ एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव का काम करता है। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर इसे 4 से 5 घंटे के लिए धूप में डाल देंगे। बीच-बीच में इसे साफ़ और सूखे चम्मच से चलाते रहेंगे। मैंने इसे 4 घंटे धूप में रखा था और इससे बहुत सारा पानी रिलीज़ हुआ जिसे मैंने फेंक दिया वरना नमक तेज़ हो जाता। और अब इसमें मैं मसाले डाल दूँगी जिसे मैंने पीसा था। आम के कूचे को मज़ेदार और खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 गाँठ लहसुन के लिए थे, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और 3-4 हरी मिर्च ली थी। इसे भी मसाले की तरह बारीक नहीं पीसना है बल्कि दरदरा सा पीसना है। तो अब इसे भी कूचे में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, आम का अचार हो या कूचा, उसे जब भी डालें किसी स्टील के बर्तन में या नहीं तो फिर प्लास्टिक के बर्तन में डालें। और अब इसमें 1 टेबलस्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये तीखा नहीं होता लेकिन इससे अचार का कलर अच्छा हो जाता है। 1 चुटकी होममेड गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। अब 2 टेबलस्पून इसमें दरदरी कुटी हुई तोड़ी डालेंगे, काली सरसों जिसे कहते हैं। 1/4 चम्मच मंगरेला डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और आधी चम्मच अजवाइन डाल देंगे।
ये खड़े डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब इसमें 1/4 चम्मच कच्चा तेल डालेंगे। तेल को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मसाले के साथ जब कच्चे तेल को कंबाइन करके धूप में रखा जाता है तो इससे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यकीन माने, अगर 4-5 दिन इस अचार को अच्छी सी धूप मिल गई तो ये साल भर आराम से चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। कूचे में तेल और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर मैं इसे एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि इसे अच्छी तरह से कपड़े से ढका जा सके। तो देखिए, मैंने इसे एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब मैं इसे एक सूखे साफ़ पुराने दुपट्टे के टुकड़े से कवर करके अच्छी तरह से बांध लूँगी। और जब तक इसे धूप मिले, इसे धूप में रखूँगी। कूचे को धूप में रखे हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं, तो अब इसे मैं खोल कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है। इसे मैं 1-2 बार चला लूँगी, अच्छे से अलट-पलट कर लूँगी और फिर कपड़े को बांध कर उसी तरह से 2-3 दिन तक कम से कम 4-5 घंटे धूप में रखेंगे। 3 दिन के बाद मैं इसे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए कूचा कितना बेहतरीन लग रहा है और पहले से ये कुछ घट गया है, गल करके ये थोड़ा कम हो गया है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब मैं इसे एक जार में ट्रांसफ़र कर लूँगी। कूचे को जार में ट्रांसफ़र करते समय ख़ास ख़्याल रखें कि जार बिल्कुल साफ़-सुथरा होना चाहिए और सूखा होना चाहिए। बेहतर होगा कि जार को कुछ देर धूप में रख दें, ताकि उसका जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए और फिर अचार को या कुचे को उसमें ट्रांसफ़र करें। ऊपर से इसमें थोड़ा तेल और डाल दूँगी। मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। कूचा या अचार सरसों के तेल में ही बनता है। और अब इसे मैं एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से इसका मुँह बंद करके रख वैसे तो अचार खाने लायक हो चुका है, लेकिन इसे मैं 3-4 दिन और धूप में रखूँगी इसी तरह से बांध करके। आप इसे बिना धूप में रखे भी इसी तरह से बांध करके रख दें, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और ये धीरे-धीरे घुलता जाएगा और मज़ेदार होता जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।